Hello friends, welcome to our channel Analytics IAS Academy and welcome to our these current affairs classes where we have been discussing certain important issues related to current affairs. And in same series of lectures dear friend, again I am here with you people to discuss one very important issue that is going on in geopolitics, that is clashes between Afghanistan and Pakistan. अभी के सवाल ये है कि ये जो क्लैशेस हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो रहे हैं तो हम इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। बट हमने आपके साथ बार बार डिस्कस किया है कि देखिए जियो पॉलिटिक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो सारे इश्यूज, वो सारे कंसर्न्स जो हो सकता है कि आपको डायरेक्टली इंडिया से रिलेटेड न लगे बट इसके इम्पैक्ट फ्यूचर में इंडिया के लिए हो सकते हैं। तो ये जो क्लैशेस हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये इंडिया के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह के चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं, ये हम आज आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो ये फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई दीज क्लैशेस आर गोइंग ऑन। ऐसा क्या हो गया है कि जिस तालिबान को एक टाइम पर नर्चर किया था पाकिस्तान ने, नाउ पाकिस्तान गवर्नमेंट दे आर ऑर्गेनाइजिंग रेड्स, एयर स्ट्राइक्स इन द एरिया दैट इज राइट नाउ कंट्रोल्ड एंड गवर्न बाई तालिबान। ऐसा क्या हो गया है कि तालिबान पाकिस्तान को बेफिटिंग रिप्लाई दे रहे हैं, रिटेलिएट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के इतने सोल्जर्स को किल कर दिया है। तो इन सारी बातों को दोस्तों आज हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक अच्छा सेशन होगा जहां पर हम सारे इश्यूज को बहुत डीपली समझने की कोशिश करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दोस्तों मेरे बारे में। माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट सिंस लास्ट मोर देन 1 decade। और यूपीएससी की इस जर्नी में अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं दोस्तों, आपके जो भी क्वेरीज हैं, आप मेरे साथ उन्हें डिस्कस कर सकते हैं। अब बात करेंगे आज के इशू की दोस्तों। तो देखिए अगर आप करंट अफेयर्स को थोड़ा भी कवर कर रहे हैं, रिसेंट की न्यूज़ को अगर आप कवर कर रहे हैं, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर साउथ एशिया में, तो हाल के दिनों में देखिए बार बार इस तरह की न्यूज़ आई है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर लगातार इस तरह के क्लैशेस चल रहे हैं। और जहाँ पर देखिए क्लैशेस हुए, फिर सीज फायर की बात हुई, और देखिए ये जो सीज फायर है इसी दौरान फिर से ये जो न्यूज़ है 26 अक्टूबर की न्यूज़ है, जिसमें जहाँ पर तालिबान ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के 5 सोल्जर्स को क्या किया है, किल किया है। वहीं पाकिस्तान बोल रहे हैं कि हमने 25 मिलिटेंट्स को किल किया है, जिसे वेरीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों। और ये जो सारा कन्फ्लिक्ट हो रहा है दोस्तों, ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है इस बॉर्डर के क्रॉस, जिसको आप डूरेंट लाइन बोलते हैं, जो कि ऑफिशियली ये लाइन ड्रॉ की गई थी ब्रिटिश इंडिया के दौर में बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान। क्योंकि 1947 के पहले कोई पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं था। बट 1947 के बाद ये जो डूरेंट लाइन है जो 1893 में ड्रॉ की गई थी, ये ऑफिशियल लाइन है जिसको पाकिस्तान तो मानते हैं बट अफगानिस्तान इसे नहीं मानते। दिस लाइन इज नोन एज डूरेंट लाइन। और अगर इस लाइन को आप ध्यान से देखें तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि ये जो बॉर्डर्स हैं, ये जो लाइन्स हैं, ये ड्रॉ की जाती हैं विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कल्चरल आइडेंटिटीज। तो यहां पर जब आप देखते हैं इसको तो दो यहां पर आपको कल्चरल आइडेंटिटीज दिखती हैं। एक है बलूच, ये बलूचिस्तान रीजन है पाकिस्तान का, और एक है पख्तून डियर फ्रेंड, खैबर पख्तूनख्वा का रीजन है पाकिस्तान का। इस इथनिसिटी के जो लोग हैं देखिए ये अफगानिस्तान साइड भी हैं और पाकिस्तान साइड भी हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 दीज बलूच पीपल एंड पख्तून पीपल दे वांटेड टू हैव their own independent territory, but those demands were not fulfilled, and because of that some part of that ethnicity it lies in Pakistan, some part it lies in Afghanistan. So culturally they consider themselves one, but politically they are divided by these boundary line. One such line is Durand line dear friend. और देखिए अगर यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आप देखेंगे तो मार्च 2025 से और अक्टूबर 2025 तक देखिए बार बार इस तरह की चीजें आती है। जबकि 2025 में देखिए पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि अगर वो बोल रहे हैं कि अगर सीज फायर टॉक्स, ये जो है जो पीस टॉक्स हैं, सक्सेसफुल नहीं होती तो हम ओपन वॉर भी कर सकते हैं अफगानिस्तान के साथ। तो देखिए सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स हो रही हैं तुर्की में डियर फ्रेंड टू ईज बॉर्डर टेंशंस। और तुर्की और कतर, ये जो देश हैं, ये दोनों पक्षों के बीच में मीडिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पीस टॉक्स के थ्रू एक पीस एग्रीमेंट हो जाए, सीज फायर हो जाए। तो इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए क्यों इसमें कठिनाइयां आ रही हैं, क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है, और अगर ऐसा बना रहा तो इंडिया के लिए क्या इंपैक्ट हो सकता है।
और ये सारा जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है दैट इज अलोंग दिस 2640 किलोमीटर डूरन लाइन, जिसको अफगानिस्तान फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं करते 1947 ऑनवर्ड्स। और देखिए अगर आप थोड़ा सा पास में जाएं, सो 1947 से लेके 1989 का जो दौर था दैट वाज अ पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर, एंड इन दैट कोल्ड वॉर पीरियड यूएस, रशिया, सोवियत रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये किसी न किसी पावर ब्लॉक के साथ जुड़े हुए थे। 1979 से 1989 तक अफगानिस्तान में सोवियत इंटरवेंशन था, और उस सोवियत इंटरवेंशन के दौरान एक फौज प्रिपेयर की गई पाकिस्तान और यूएस के द्वारा, जिसे मुजाहिदीनों की फौज बोला गया, और बाद में ये तालिबान के नाम से फिर से रीग्रुप हुआ। सो मच सो कि 1989 में यूएसएसआर के विड्रॉल के बाद ये पावर इतनी बढ़ी कि 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान को एक तरह से टेक ओवर कर लिया, वो मेजर फोर्स के रूप में उभर कर आया, और उन्होंने अपना एक शासन चलाया 1996 से लेकर 2001 तक। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुए, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट हुआ, और 2001 से लेकर 2021 तक अमेरिका के द्वारा सपोर्ट से इलेक्टेड गवर्नमेंट्स रही कहाँ पर, अफगानिस्तान में। हालांकि वो इतनी पावरफुल नहीं रही, बट 2021 में यूएस विड्रॉल के बाद से फिर से तालिबान का रिसर्जेंस हुआ है, जिसको लोग तालिबान 2 के नाम से जानते हैं। और इस समय अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार चल रही है, और ये तालिबान से आइडियोलॉजिकली एलिजियंस रखने वाला एक संगठन है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। डियर फ्रेंड, इसके बारे में आपके साथ बात करेंगे। देखिए ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, देखिए ये पाकिस्तान में टेरर एक्टिविटीज करते हैं, शरिया लॉ के बेसिस पर सरकार स्थापित करना चाहते हैं पाकिस्तान में, और आइडियोलॉजिकली अपने आप को काफी क्लोज पाते हैं किसके, तालिबान के। अब जब तालिबान का रिसर्जेंस हुआ है 2021 के बाद से दोस्तों, पाकिस्तान ये बोल रहे हैं कि देखिए ये जो तहरीके तालिबान के लोग हैं, इनके हाइड आउट्स हैं अफगानिस्तान में, और इन हाइड आउट्स के थ्रू ये लगातार पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज कैरी आउट करते हैं। इनके अगेंस्ट में तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में, ये कोई एक्शन नहीं लेती है। और ऐसा कहते हुए पाकिस्तान ने कुछ एयर रेड्स की कहाँ पर, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान का ये कहना है कि देखिए हमारा तहरीके तालिबान से कोई ऐसा लेना देना नहीं है, हम उन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है दे माइट बी कैरिंग आउट टेररिस्ट एक्टिविटीज इन योर टेरिटरी, बट हमारा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आइडियोलॉजिकली ये हमारे साथ अपने आप को रिलेट करते हैं, दैट इज डिफरेंट मैटर, बट हम इन्हें एक्सप्लिसिटली कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा कहना है किसका, अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान ये भी बोल रहे हैं कि देखिए हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि हम इन्हें कंट्रोल कर सकें, अभी हम खुद भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाना हमारे बस की बात नहीं है, आप इस मुद्दे को स्वयं देखें। तो देखिए दोनों के बीच में जो मेजर इशू है, पाकिस्तान के साइड से इशू इस बात को लेकर है कि तहरीके तालिबान जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, हम इनके पीछे हैं। अफगानिस्तान बोल रहे हैं कि जो बार बार आप हमारे बॉर्डर को वॉलेट करते हैं, ये कहते हुए कि आप तहरीके तालिबान के पीछे हैं, ये हमारी सॉवरेनिटी का क्या है, वॉलेशन है, जिसको हम रिटेलिएट करेंगे। अगर आप हम पर अटैक करेंगे तो हम भी आप पर अटैक करेंगे। और इसकी वजह से दोस्तों हो क्या रहा है कि दोनों तरफ कैजुअलिटीज हो रही हैं। ये बोलने कि हमने इतने लोगों को मारा, वो बोलने कि हमने इतने लोगों को मारा, जिसको वेरीफाई करना इंडिपेंडेंटली अभी पॉसिबल नहीं हो पाया है इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा। बट ये जो पीस टॉक हो रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है कि कतर में ये पीस टॉक हो रही है दोहा में, और दोहा में अलग अलग देशों के प्रतिनिधि कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के बीच में सीज फायर हो जाए। सीज फायर होने में जो मेजर इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि देखिए पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि आप तहरीके तालिबान के अगेंस्ट में डिसाइसिव एक्शन लीजिए, क्योंकि ये हमारे यहाँ टेरर एक्टिविटीज कर रहे हैं। हम एक ज्वाइंट बॉर्डर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाते हैं जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि रहेंगे, और हमें कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेने पड़ेंगे जिससे हम सोशियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर सकें। ऐसा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बोला जाता है दोस्तों, जब दो देशों के बीच में तनाव बढ़ता है कि हम कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान का कहना बहुत ही सिंपल है। अफगानिस्तान बोल रहे हैं कि देखिए आप हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं। पहला तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये एक नॉन स्टेट प्लेयर है जिसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर ये पाकिस्तान में टेरर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो आप एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र हैं, पर हमसे अपेक्षा मत करिए कि दोज हु आर आइडियोलॉजिकली शोइंग देयर एलिजियंस टू अस, उनके अगेंस्ट में हम अफगानिस्तान में कार्रवाई करेंगे, क्योंकि देखिए इसके डोमेस्टिक इम्प्लीकेशन हो सकते हैं।
डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि देखिए ये जो तालिबान का पूरा संगठन है ये आइडियोलॉजी पर बेस्ड है। दे वांटेड टू स्टैब्लिश एन इस्लामिक स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ शरिया लॉ। उनके अपने कुछ एलिमेंट्स हैं, उनके अपनी कुछ बिलीव्स हैं, उसके बेसिस पर वो अपनी सरकार चला रहे हैं। तो एक ऐसा संगठन जो आइडियोलॉजिकली आपको अपना आइडियल मानता है, उसके अगेंस्ट में अगर आप अपनी टेरिटरी में एक्शन लेंगे तो शायद आपकी लेजिटिमेसी पर सवाल आ सकता है। ये भी बोल रहे हैं कि भाई हम कोई ज्वाइंट मैकेनिज्म नहीं चाहते, ये हमारी सॉवरिटी का क्या हो जाएगा, वोलेशन हो जाएगा। हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। इतने रिसोर्स अगर होते तो हम पहले अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी, ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर ये सब इस्टेब्लिश करते। पाकिस्तान के बारे में भी हम नहीं सोच रहे हैं। तो एज सच अफगानिस्तान इज शोइंग इट्स इनेबिलिटी ऑन दोज प्रपोजल्स दैट आर बीइंग फॉरवर्डेड बाय पाकिस्तान। और देखिए अगर ये पीस टॉक सक्सेसफुल नहीं होती है दोस्तों, तो भविष्य में पाकिस्तान पर और भी टेरर अटैक हो सकते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि अगर ये पीस टॉक फेल होती हैं तो हम फुल स्केल वॉर कर सकते हैं अफगानिस्तान के साथ। और देखिए अगर ऐसी कोई भी फुल स्केल वॉर होती है, डेफिनेटली इंडिया के नेबरहुड में अगर ऐसी कोई वॉर होती है तो उसके इम्प्लीकेशंस इंडिया के लिए भी हो सकते हैं। जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, जो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स हैं, उनको ये इनकरेज कर सकता है। दैट मे ऑल्सो लीड टू ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। लोगों की डेथ होगी, कुछ लोग रिफ्यूजी की तरह से आने की कोशिश करेंगे, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं। तो देखिए अभी इस पीस टॉक के बारे में बात की जा रही है कि देखिए तुर्की और कतर कोशिश कर रहे हैं कि पीस टॉक सक्सेसफुल हो जाए। और देखिए अगर ऐसा होता है तो इट इज़ गुड फॉर एवरीवन। बट अगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, तो आने वाले टाइम में तहरीके तालिबान पाकिस्तान और भी टेरर एक्ट करते हुए पाए जा सकते हैं। कहाँ पर? पाकिस्तान में। और देखिए अगर ऐसा होता है तो जरूर इसके कुछ सिक्योरिटी इंप्लीकेशन हो सकते हैं। किसके लिए? इंडिया के लिए। आई होप कि ये जो पूरा टॉपिक है, ये जो पूरा इशू है, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और देखिए ऐसे और भी बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको हम आपके साथ लेते रहते हैं। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2026 का एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं और अभी अपनी प्रिपरेशन को लेकर अभी आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है कि 2026 का प्रीलिम्स आपको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, सो वी आर लॉन्चिंग वन क्रैश कोर्स, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स जीएस और सीसैट को लेकर प्रीलिम्स 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। इसमें कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस है, टेस्ट सीरीज है, आंसर राइटिंग सेशंस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। और इसको लेकर अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विद मी डियर फ्रेंड्स।